नमस्कार बच्चों। आज का सुविचार। आज के परिणाम अतीत के कर्मों से तय होते हैं। अपने भविष्य को बदल पाने के लिए आज के फैसलों को बदलें। अष्टम वर्गस्य रुचिरा संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् डिजि भारतम तृतीय पाठः द्वितीय भाग। पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। आगे हम देखते हैं डिजि भारतम डिजिटल इंडिया के बारे में। यहाँ बताया जा रहा है कि डिजिटल इंडिया में क्या क्या परिवर्तन आए हैं भारत में। पहले जो ज्ञान था वो मौखिक ज्ञान दिया जाता था गुरुकुल में। गुरु अपने शिष्य को सामने बिठा करके बोल करके उनको ज्ञान देते थे और शिष्य छात्र उसको सुन करके ग्रहण करते थे। समय व्यतीत होने पर धीरे धीरे टाइपराइटर वगैरह आया और उससे जो भी सामग्री है उसको टंकित किया गया, टाइप किया गया और धीरे धीरे उसको अधिक लंबे समय तक सुरक्षित किया गया। बाद में कंप्यूटर नामक एक संगणक यंत्र भी आ गया जिससे कि सारा कार्य और ज्यादा सरल हो गया। और जो काम हम पहले कागजों पर करते थे, कागज ज्यादा प्रयोग किए जाते थे क्योंकि कागजों को बनाने के लिए पेड़ों का इस्तेमाल होता है, पेड़ से कागज बनता है। तो कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग करने से कागज बनाने के लिए पेड़ों का काटना लगभग कम हो गया है। तो जितना हम ज़्यादा कंप्यूटर से काम करेंगे, तो हम पेड़ों को बचा पाएँगे, पर्यावरण को सुरक्षा कर पाएँगे। आगे देखते हैं इस भाग में। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणां अनिवार्यता नास्ति। अधुना आज आपणे अर्थात बाजार में वस्तुक्रयार्थं वस्तुओं को खरीदने के लिए रूप्यकाणां अनिवार्यता नास्ति। रूप्यकाणां यानी कि रुपयों की आवश्यकता नहीं है। आज क्या है, बाजार में हम जाएँ तो वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि भी सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतम्। और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने क्या है, सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। यानी कि रुपयों को हम ना ले जा करके केवल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अपनी जेब में रख लें, उसी से हम पेमेंट कर सकते हैं। वित्तकोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोशस्य यानी कि बैंक के भी सर्वाणि कार्याणि सभी प्रकार के कार्य संगणक यंत्रेण यानी कि कंप्यूटर से ही संपादित किए जाते हैं। बैंक में भी आजकल सारा काम किसके द्वारा संपन्न किया जा रहा है, कंप्यूटर से ही किया जा रहा है। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। और इसमें क्या है कि बहुविधा यानी कि अनेक विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग जो है, विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग मुद्राहीन विनिमय के लिए सहायक है। मुद्राहीन यानी कि कैशलेस जो जमाना आ गया, कैशलेस ट्रांजेक्शन। तो कई प्रकार के अनुप्रयोग हैं जिससे हम कैशलेस पेमेंट कर सकते हैं, तो जिसमें सहायक होते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्। कुत्र अपि यानी कि कहीं भी यात्रा करणीया, यात्रा करनी हो, करणीया करनी हो, कहीं पर भी हमें यात्रा करनी हो। रेल यान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य च अनिवार्यता अद्य नास्ति। तो उसके लिए क्या है, रेल यान यात्रा पत्रस्य यानी कि रेल टिकट और हवाई जहाज का टिकट की अनिवार्यता आवश्यकता आज नहीं है। यानी कि हमें कहीं के लिए सफर करना है तो हमें रेल की जो टिकट है वो लेके जाने की आवश्यकता नहीं है, वायुयान की हवाई जहाज की टिकट लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। क्योंकि सभी प्रकार के पत्र, सर्वाणि पत्राणि सभी प्रकार के पत्र हमारे चल दूरभाष यंत्र यानी कि मोबाइल फोन में ईमेल इति स्थाने, ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित होते हैं, सुरक्षितानि भवन्ति। यानी कि ये देखिए फ्लाइट की टिकट है ऑनलाइन हमारे कहाँ पर आ गई, हमारे ईमेल में सुरक्षित वो जो उसका पत्र है वो आ जाता है, ईमेल मैसेज आ जाता है। तो यानि संदर्श्य वयम सौकर्ण्येन यात्रायाः आनंदम गृहिणीमा। यानी कि जिसको संदर्शी यानी कि दिखा करके, और जिसको हम फोन में ही दिखा करके क्या करते हैं, सौकर्ण्येन यानी कि सुगमता पूर्वक, सरलता से यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। यानी कि हमें टिकट वगैरह कहीं भी लेकर जाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ अपने मोबाइल से ही टिकट बुक करते हैं, चाहे वो रेलवे टिकट हो या फिर हवाई जहाज का टिकट हो, फोन से बुक कर देते हैं, उसका मैसेज हमारे ईमेल में आ जाता है। और हम जहाँ भी जाते हैं टिकट टीटी को या जिसको भी काउंटर पे हमें टिकट दिखाना होता है, केवल मोबाइल में ईमेल में उसको दिखा देते हैं टिकट की ये ऑनलाइन टिकट है बस। और हमें कुछ भी लेके जाने की आवश्यकता नहीं होती। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय अपि और चिकित्सालय में भी, अस्पताल में भी उपचार करने के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती है, रुपयों को लेके जाने की आवश्यकता नहीं है।
सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई-बैंक माध्यमेन च शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सर्वत्र हर जगह कार्ड के माध्यम से और नेट बैंकिंग जो ई-बैंक माध्यम से है, तो उसके माध्यम से हम फीस दे सकते हैं। जो भी पेमेंट है वो हम कार्ड से या फिर ई-बैंक से नेट बैंकिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। तद्दिनं न अतिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। तद्दिनं यानी कि वह दूर, न अतिदूरम यानी कि वह दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है कि वयम हस्ते हम अपने हाथ में एकमात्र अकेले मोबाइल फ़ोन को लेकर ही सर्वाणि कार्याणि साधयितुं यानी कि सभी प्रकार के कार्यों को संपन्न करने में समर्थ होंगे। यानी कि अब वह दिन दूर नहीं है कि हम हर प्रकार के कामों को करने के लिए केवल अपने हाथ में एक मोबाइल फ़ोन लेकर ही चलेंगे और उसी से सारे कार्य संपन्न होंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके यानी कि जेब में हमारी जो पॉकेट है उसमें रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति और पासबुक, चेकबुक इसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थं पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति। पठनार्थम यानी कि पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम पुस्तकों की और समाचार पत्राणाम समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी लगभग समाप्त ही हो जाएगी। यानी कि किताबों की और समाचार पत्रों की आवश्यकता भी नहीं होगी क्योंकि सब कुछ हमें ऑनलाइन मोबाइल में ही हम नेट के थ्रू सब कुछ देख सकेंगे। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कागदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम यानी कि लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकायाः यानी कि अभ्यास पुस्तिका और कागज की और नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। जो हम डिक्शनरी का प्रयोग करते हैं उसमें नए वर्ड ढूँढने के लिए उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। वो सब भी हमें अपने मोबाइल में ही उपलब्ध हो जाएगी और लिखने के लिए कॉपी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सब कुछ मोबाइल में ही लिख पाएँगे। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति और अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक मानचित्र जो है उसकी भी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी, उसकी भी आवश्यकता महसूस नहीं होगी क्योंकि मोबाइल फ़ोन में गूगल मैप इत्यादि सब कुछ है, हम उसमें सब कुछ देख सकते हैं। उसके ज़रिए हमें जहाँ भी जाना है, चाहे अपरिचित रास्ता हो, हम कहीं भी उसके ज़रिए पहुँच सकते हैं। हमें मैप की मानचित्र की आवश्यकता नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकेन एव यंत्रेण कर्तुं शक्यते और ये सब कुछ एक ही यंत्र से कर सकते हैं। शाकादि क्रयार्थं, फल क्रयार्थं, विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुम्। और क्या होगा? शाक यानी कि सब्जियां खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फलों को खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु यानी कि विश्राम गृहों में कमरा सुनिश्चित करने के लिए यानी कि हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो होटल में कमरा बुक करते हैं तो उसको करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम और अस्पताल में फीस देने के लिए, किम बहुना दानम अपि दातुम और क्या अधिक दान भी देने के लिए, किसी को हमें दान भी देना है उसके लिए भी। चल दूरभाष यंत्रम एव अलम जो मोबाइल फोन है, चल दूरभाष यंत्र है वही काफी है। डिजि भारतम इत्यस्यां दिशि वयम भारतीयः द्रुतगत्या अग्रेसरामः और डिजिटल इंडिया इस दिशा में हम भारतीय द्रुत गति से बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।